हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 7। आप देख पा रहे हैं एक स्टेटमेंट लिखी गई है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोई आकृति दी नहीं हुई, आकृति हम खुद बना रहे हैं। कोई त्रिभुज हमने ली जिसका हमने नाम रख लिया है ABC। वैसे तो अगर ये ना कहे तो हम कहीं पर भी A लिख सकते हैं, कहीं पर भी B, लेकिन हमें कंडीशन दी गई है कोण A जो है वो 90 डिग्री है। तो जहाँ पे हम 90 दिखा रहे हैं उसका नाम A रखना ज़रूरी है। ये 90 डिग्री है, ये B और C जो है ये हमें भुजाएं दी गई हैं। भुजाएं इस तरीके से हैं कि AB और AC बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन B और कौन C जो है वो कितने हैं, इनका मान हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखा कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है कोण A का 90 डिग्री होना, उसके साथ ही AB और AC का बराबर होना। अब इसके अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पता क्या लगाना है, क्या पूछा जा रहा है। हमें इसके अंदर कोण B का मान पता करना है और कोण C जो है उसका भी मान पता करना है। तो हमने पहले की तरह ही जब भी हमारे पास एक ही त्रिभुज होती है और दो भुजाएं बराबर हों तो आमने सामने के कोण बराबर हैं, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो हमने इसको हल करना शुरू किया। हमने कहा कि जो त्रिभुज है ABC, उस त्रिभुज के अंदर AB और AC बराबर हैं, क्योंकि ये हमें दिया गया है। अगर ये चीज़ हमारी बराबर है तो इसके सामने कोण B और कोण C एक दूसरे के बराबर हो गए। हमारा वही रिजल्ट जो हम पहले यूज़ करते आए हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, जो भी भुजाएं समान हैं उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर यूज़ की है। अब ऐसा होने के बाद हम जब त्रिभुज देख रहे हैं तो उसके अंदर कोण A, कोण B और कोण C तीनों मिल कर के 180 डिग्री हैं। हमें मालूम है ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री है। अब इसमें से भी जो कोण A है वो हमें दिया गया है 90 डिग्री। B और C बराबर हैं, तो हम चाहें तो इसको 2 बार B लिख सकते हैं, या फिर हम इसको चाहें तो 2 बार C लिख सकते हैं। दोनों कोण बराबर हैं तो हम 2 बार B या C किसी को भी लिख सकते हैं। इनका जोड़ 180 डिग्री हो गया। हमने ये यूज़ कर लिया। ये जो पहला समीकरण हमारे पास है ये हमने यूज़ किया B और C का बराबर होना। तो हम इसमें से किसी को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 बार एंगल B कहें या 2 बार एंगल C कहें, इनका जोड़ हमारे पास जो है वो 90 डिग्री है। ये 90 उधर जाकर के माइनस हो गया तो 90 ही बचेगा। अगर डबल होने के बाद ये 90 है तो अलग अलग हम एक एक बार लेंगे तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमने कोण B और कोण C का जो मान है वो निकाल दिया, जो दिया गया था उसके आधार पर। बस एक ही बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब कभी 2 त्रिभुज दी जाएं तो वहाँ सर्वांग समता को यूज़ करने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, और एक ही त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं हैं तो वहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण का बराबर होना यूज़ किया जाता है।